हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुगल जर्नी। आप देख रहे हैं डेटा एनालिटिक्स का वीडियो सीरीज और आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फार्मूला एंड फंक्शंस। अभी तक आप लोगों ने हमारे साथ बहुत कुछ सीखा है। अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो इफ के ऊपर बेस्ड है। इफ के सारे फंक्शंस फार्मूले को हम लोग यूज कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज का जो हमारा फार्मूला है वो नेस्टेड इफ के ऊपर बेस्ड है। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, एक के अंदर एक के अंदर एक पूरा सीरीज बन जाता है। इसके अंदर वो, फिर उसके अंदर वो, फिर उसके अंदर वो। यहाँ मल्टीपल कंडीशंस हम लोग देने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मल्टीपल कंडीशन देंगे और उससे आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे, उसे आउटपुट देने का कमांड देंगे। नेस्टेड इफ का मतलब यही हो गया कि किसी भी सेल में जब फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग तो एक इफ नहीं इस्तेमाल करेंगे, एक इफ के साथ साथ बहुत सारे इफ का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं नेस्टेड इफ का फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करते हैं। हम जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंडीशन देंगे अभी, उसमें क्या है कि देखिए इस तरह का कंडीशन देंगे कि हमारा ये जो कॉलम बी है इसमें रेवेन्यू का फिगर लिखा हुआ है। ये हमारा रेवेन्यू का कॉलम है। तो मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये कमांड देने वाला हूँ कि अगर हमारा रेवेन्यू 15,000 से कम है, अगर 15,000 से कम है तो तुम मुझे जो आउटपुट देना वो बैड का आउटपुट देना। और मैं अब इसे ये भी कमांड देने वाला हूँ कि अगर रेवेन्यू 15,000 के इक्वल टू है या 15,000 से ज़्यादा है, साथ में 20,000 से कम है, तब रिजल्ट जो देना वो गुड का रिजल्ट देना। और ये भी साथ में कमांड देने वाला हूँ कि अगर रेवेन्यू 20,000 से ज़्यादा है या 20,000 के इक्वल है तो एक्सेप्शनल आउटपुट दे देना। ये सारा कमांड अभी देने वाला हूँ। ये सारा कमांड या ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैं एक ही सेल में दूंगा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने आप अपने इंटेलिजेंसी के आधार पर डिसाइड करेगा कि मुझे क्या आउटपुट देना है, वो आउटपुट दे देगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इस फॉर्मूला को लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद इफ लिखेंगे। इफ लिखने के बाद टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद पहला कंडीशन हम लोग देंगे कि ये हमारा जो सेल एड्रेस B5 है, सेल एड्रेस B5 है, ये अगर लेस देन है, लेस देन है किससे, 15,000 से, 15,000 से लेस देन है, कम है, तो आउटपुट क्या देना, आउटपुट दे देना बैड। तो बैड को हम लोग यहाँ पे डबल कोट में लिखेंगे। ये बैड का रिजल्ट दे देगा। इसको बी को कैपिटल कर देता हूँ ताकि देखने में ठीक लगे। ये बैड का आउटपुट दे देना। और अगर ये कंडीशन मीट नहीं होता है, मीट नहीं होता है तो मैं फिर दूसरा इफ दूंगा, दूसरा कंडीशन लगाऊंगा, दूसरा कंडीशन लगाऊंगा, फिर इफ प्रेस करूंगा, टैब प्रेस करूंगा, इसके बाद दूसरा कंडीशन दूंगा। और दूसरा कंडीशन में देखिए दो कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में भी दो कंडीशन है, तो इसलिए यहाँ पे एंड का इस्तेमाल होगा। एंड दे दिया। अब सेकंड कंडीशन में जो दो कंडीशन है उसको यहाँ पे लिखना है। उस उसमें क्या है कि फिर से देखिए, B5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होना चाहिए 15,000 से, और साथ में B5 लेस देन होना चाहिए 20,000 से। ये हो गया। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये ब्रैकेट जो अभी क्लोज किया है वो इसका है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ था तो यहाँ पे क्लोज हो गया। इसके बाद मैं इसे कमांड दूंगा कि अगर ये क्राइटेरिया मीट हो जाए, ये क्राइटेरिया मीट हो जाए तो रिजल्ट क्या देना है, रिजल्ट गुड का देना है। तो गुड यहाँ लिख दिया। अगर ये क्राइटेरिया मीट होगा तो ये रिजल्ट देगा। फिर क्या होगा कि अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो मैं फिर से इफ का इस्तेमाल करूंगा, फिर से इफ का इस्तेमाल करूंगा। फिर इसको दूंगा कि अगर ये बी फाइव अगर लेस देन है, B5 इज ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 20,000 का, देखिए 20,000 का, तब मुझे क्या रिजल्ट देना, तब एक्सेप्शनल का रिजल्ट देना, एक्सेप्शनल का आउटपुट दे देना। ये देखिए एक्सेप्शनल हो गया। और इसके बाद क्या है कि अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता है, अगर ये भी क्राइटेरिया मीट नहीं होता है, हालांकि हमारे एग्जाम्पल में ऐसा कोई नहीं है कि ये क्राइटेरिया मीट नहीं होगा, या तो वो 15,000 से कम होगा या 15,000 से 20,000 के बीच होगा या 20,000 से ज़्यादा होगा। लेकिन फिर भी मैं इसको दे देता हूँ कमांड, कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर ये भी क्राइटेरिया मीट नहीं होगा, तीनों में से अगर कोई क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो ब्लैंक दे देना। ब्लैंक देने के लिए दो डबल कोट लगा देते हैं, ब्लैंक दे दिया। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो ब्रैकेट ओपन हुआ था यहाँ क्लोज हो गया, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट ओपन हुआ है और यहाँ क्लोज हो गया, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट ओपन हुआ है तो वो क्लोज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे और लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए सारे कंडीशन मीट हो गया। ये यहाँ ब्रैकेट ओपन हुआ था, यहाँ क्लोज हो गया, यहाँ ब्रैकेट ओपन हुआ था, देखिए फिर यहाँ क्लोज हो गया। इस तरह से इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद इसे ड्रैग करेंगे।
ड्रैग करेंगे, देखिए हमारा रिजल्ट आ गया। जो 15,000 से कम है वहां देखिए बैड का रिजल्ट दे दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ भी, ये भी 15,000 से कम है तो बैड आ गया। जो 15,000 20,000 के बीच में है वहाँ गुड आएगा, देखिए ये गुड आ गया, ये भी गुड आ गया। ये भी देखिए 20,000 से कम है, 15,000 ज़्यादा है तो गुड आ गया। और ये 20,000 से ज़्यादा है तो एक्सेप्शनल का दे दिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें ये है कि आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर कोई ब्रैकेट ओपन होता है तो वो ब्रैकेट क्लोज भी होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ देखिए, ये ब्रैकेट ओपन हुआ है और यहाँ क्लोज हो गया है। उसके बाद यहाँ जो ब्रैकेट ओपन हुआ है, ये ब्रैकेट देखिए आपका कहाँ क्लोज हो रहा है। ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये ब्रैकेट यहाँ पे देखिए रेड कलर का दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है। तो इसका ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया है। और ये ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ है B5 के पहले, वो ब्रैकेट यहाँ ये क्लोज हो गया। देखिए सारा मिल जाएगा आपको, सारा मैच होगा तभी फार्मूला कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ ब्रैकेट देखिए ओपन हुआ है तो यहाँ क्लोज हो गया। ये ब्रैकेट ओपन यहाँ हुआ है तो यहाँ क्लोज हो गया। और ये ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ है जो रेड कलर का दिख रहा है वो यहाँ क्लोज हो गया। और यहाँ ब्रैकेट ओपन हुआ है स्टार्टिंग में, वो यहाँ लास्ट में क्लोज हो गया ब्रैकेट। तो इस तरह से हमारा फार्मूला काम करता है। अगर इसमें से कोई एक ब्रैकेट अगर आप नहीं डालिएगा तो फार्मूला कंप्लीट नहीं होगा और ये काम नहीं करेगा। मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक ब्रैकेट हटा दिया, अब इंटर करता हूँ तो देखिए नहीं हो रहा है। होगा नहीं, ये एरर देगा कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, जब मैंने उसको ओके कर दिया तो देखिए ये अपने आप, कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने आप भी ले लेता है इसको। अगर लगता है कि यहाँ कुछ मिसिंग है तो वहाँ पे ठीक कर देता है, अपने आप करेक्ट कर लेता है। ये तो हो गया हमारा नेस्टेड इफ का फॉर्मूला, जिसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पे टाइप किया है 15,000, गुड बैड एक्सेप्शनल, ये सारा चीज टाइप किया है। अब मैं इसी वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि ये मुझे टाइप ना करना पड़े, इसको मैं फिक्स कर दूं एक जगह, यानी कि सेल को लॉक कर देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सेल कैसे लॉक करता हूँ। फॉर्मूला कॉपी कर लिया और यहाँ मैं फॉर्मूला को पेस्ट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब इसमें करना क्या है कि यहाँ पे 15,000 लिखा हुआ है। 15,000 को यहाँ से मैनुअल नहीं टाइप करके हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ सेलेक्ट करेंगे 15,000 और F4 प्रेस करेंगे, सो दैट हमारा सेल लॉक हो जाए। ये सेल लॉक हो गया, देखिए B16 लॉक हो गया क्योंकि इसके पहले डॉलर साइन आ गया। उसी तरह से यहाँ बैड लिखा हुआ है, इसको हम लोग मैनुअली नहीं लिखेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, बैड इसको सेलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करेंगे, ये देखिए लॉक हो गया। उसी तरह यहाँ B5 है, B5 तो रहेगा कि B5 नहीं आएगा, यहाँ पे B20 आएगा। B20 आएगा क्योंकि ये हमारा सेल है, इस सेल का एड्रेस B20 है तो B20 आएगा यहाँ पे भी B20 आएगा। और जहाँ जहाँ B5 वहाँ B20 कर देते हैं, क्योंकि B5 ऊपर से कॉपी किया था इसलिए आ गया है। यहाँ पे B20 होना चाहिए, फार्मूला वही ऊपर से कॉपी किया था B5 वाला, इसलिए B5 आ गया, इसलिए सारा जगह B20 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 15,000 लिखा हुआ है। 15,000 को यहाँ से हटाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, रेफरेंस दे दिया, इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। यहाँ से 20,000 को हटाएंगे, 20,000 यहाँ सेलेक्ट करेंगे, B4 प्रेस करेंगे, तो ये सेल का यहाँ से एड्रेस दे दिया। उसके बाद यहाँ गुड है, गुड को यहाँ से हटाएंगे, गुड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, सेल हमारा लॉक हो गया। लॉक हो गया, फिर यहाँ 20,000 है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, 20,000 यहाँ सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे। तो फिर यहाँ आएंगे, एक्सेप्शनल को हटाएंगे यहाँ से, एक्सेप्शनल हटाने के बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, तो ये हो गया। तो अभी हम लोग क्या किए कि जहाँ जहाँ गुड लिखा हुआ था या बैड लिखा हुआ था, एक्सेप्शन लिखा हुआ था, तो वो मैनुअल टाइप नहीं करके हम लोग क्या किए कि सेल का रेफरेंस दे दिए। मैनुअल टाइप करने में क्या दिक्कत आ सकता है कि उसमें स्पेलिंग एरर भी हो सकता है। जब टाइप करते हैं तो कुछ दूसरा की भी प्रेस हो जाएगा तो कुछ गलत टाइप हो जाएगा। स्पेलिंग एरर तो हो ही सकता है और भी कुछ एरर हो सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या किए कि इस सेल को सिलेक्ट किए और सेल को क्या किया, फ्रीज कर दिए यानी लॉक कर दिए, क्योंकि मुझे यही चाहिए इसलिए लॉक कर दिया। तो यहाँ देखिए B20 को लॉक नहीं किया है,
क्योंकि जब नीचे हम लोग आएंगे, फार्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे, तो ये हमारा B20 से B21 हो जाएगा, B22 हो जाएगा, B23 हो जाएगा, B24 हो जाएगा। तो इसलिए इसको लॉक नहीं करेंगे। जिस सेल को लॉक नहीं किया है ये रिलेटिव रेफरेंस होता है, और जिसको लॉक कर दिया एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे। देखिए यहाँ इंटर करते हैं, हमारा रिजल्ट रेडी है। देखिए ये हो गया। अगर आपको फार्मूला देखना है तो फार्मूला टेक्स्ट एक फंक्शन है, उसका इस्तेमाल करेंगे। ये भी अपने आप में एक फार्मूला ही है। इस तरह से आप यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा है तो एक्सेप्शनल आ गया, 70,000, 15,000, 20,000 के बीच में है तो गुड आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 25,000 कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है, एक्सेप्शनल हो गया। अगर मैं यहाँ 30,000 कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ भी एक्सेप्शनल हो गया। अगर यहाँ पे मैं 16,000 कर देता हूँ तो देखिए गुड हो गया। इस तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम करता है। हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये अपने आप बहुत सारी चीज़ों को समझ लेता है। चलिए आज मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो के जो कमेंट सेक्शन होते हैं उसमें जाकर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।